नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर नवरात्रि से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हो सकता है। आपको बता दें कि गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव के दोनों सीटों में 7 चुनाव लड़ने पर सहमति है। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दी थी, पर अब जो कि एमपी के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समाजवादी पार्टी इस बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने चुनावी तालमेल के लिए अपने चाचा और पार्टी का सांसद जो कि राम गोपाल यादव से जिम्मेदारी दी थी। दोनों नेता आपस में बातचीत कर सीटों को समझौता का फार्मूला तय करेंगे। आपको बता दें कि राम गोपाल और सुरजेवाला के बीच बीते सोमवार को ही इस बारे में मुलाकात हुई थी, पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला भोपाल चले गए, जबकि राम गोपाल के बड़े भाई अतर सिंह का निधन होने के कारण अपने पैतृक गांव सैफई में हैं। बहुत जल्द तीनों नेताओं में चुनावी समझौते पर बात हो जाएगी, स्पष्ट मानी जा रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो, इससे इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश मिल जाए, जो कि सितंबर में दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक और कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक में भी तय हुआ था। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने कांग्रेस के सामने चुनावी तालमेल का प्रस्ताव रखा, जिस पर कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने पार्टी हाईकमान के सामने इसे रखने की भरोसा भी दिलाया था। फिर भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक घोषणा हो गई, लेकिन जो कि एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने 15 सितंबर को ही रैली को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी भी एमपी में चुनाव लड़ रही थी। उधर कमलनाथ और पूरी टीम कांग्रेस की रथ यात्रा में जुट गई थी। ऐसे में आधे अधूरे मन से इंडिया गठबंधन की रैली करने का कोई फायदा नहीं था। आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते अखिलेश यादव ने एमपी का 2 दिनों का दौरा किया था। वहां उन्होंने चुनावी रैली भी की थी। कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। वे इशारों में कांग्रेस को बताते रहे कि चुनावी तालमेल जल्द करिए। बीते रविवार को अखिलेश ने लखनऊ के एक कार्यक्रम में कहा कि नवरात्रि में हम कुछ वीआईपी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत भी शुरू हो गई। आपको बता दें अखिलेश यादव के बयानों के पीछे एमपी विधानसभा चुनाव की रणनीति है। वे जानते हैं कि यूपी में कांग्रेस का रास्ता समाजवादी पार्टी जो कि ऑफिस से होकर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बताया कि एमपी चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से एक लिस्ट कमलनाथ के जो कि पहले दी जा चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीत गई थी, जबकि 5 सीटों पर वे दूसरे नंबर पे थी और इन सीटों पर मुकाबला बीजेपी से रहा है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस नहीं चाहती कि इन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ कोई वोट बंटवारा हो। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अब तक 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी ने 1 टिकट दे दिया है, लेकिन कांग्रेस से समझौता हो जाने पर पार्टी अपने उम्मीदवार वापस ले सकती है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस एमपी में 2 सीटें देने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 6 सीटों पर कांग्रेस मान गई है। रणदीप सुरजेवाला को कमलनाथ की सहमति से इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। दोनों पार्टियों के साथ लड़ने का मन बना चुकी है। फिर सीटों के बंटवारे का ऐलान जल्द हो जाएगा और एक ही मंच पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक मंच पर आते हुए मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे। 6 में 5 सीटें कन्फर्म मानी जा रही है कि 5 सीट जो है, जिस पर 1 सीट तो जीती हुई है ऑलरेडी जो समाजवादी पार्टी, और 5 सीटों पर जो कि दूसरे नंबर पे थी वो भी भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी टक्कर ली थी दूसरे नंबर पर। तो ये जो 6 सीटें हैं, ये सीटें जो है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के देने के लिए तैयार हो गए हैं। बातें बन गई। यूपी की भी सारी गणित तय हो गई है और रिजल्ट भी आ गया है। जो जातिगत जनगणना का जो डेटा था वो भी जारी कर दिया गया है। तो जो पीडीए की एक धार ही अखिलेश यादव ने सही साबित कर दिया है और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हड़कंप मचा भारतीय जनता पार्टी में कि आखिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर कौन सा खेला खेल रही है। इस रणनीति से परेशान है भारतीय जनता पार्टी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।